नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, इसके अलावा रमज़ान के महीने की आमद है। हर साल की तरह इमसाल भी सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रमज़ान राशन किट्स तकसीम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से काम जारी है। इन तस्वीर के हवाले से आप लोग समझ सकते हैं, और जो लोग हमारे पुराने हैं वो लोग इस सिलसिले को जारी रखें। ज़ाहिर सी बात है कि रमज़ान के महीने में आप लोगों की वजह से सीधी बात फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल सैकड़ों नहीं हज़ारों यतीम और बेवाओं तक हम रमज़ान राशन किट सारे रमज़ान में तकसीम करते हैं। ये ना मेरा इसमें कोई अमर दखल है, ना सीधी बात फाउंडेशन का, ना किसी का। ये महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से ये सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि रमज़ान का महीना दूसरों की पुरसान हाली को जानना, उनका ख़याल रखना, उनके घरों की गुर्बत को दूर करना, यतीमों का सहारा बनना, बेवाओं का सहारा बनना, यही वजह है कि सीधी बात उन बस्तियों में, उन पहाड़ी इलाक़ों में पहुँचने की कोशिश करता है जहाँ पर कोई भी तंजीम नहीं पहुँचती, बल्कि इन इलाक़ों का नाम लेने के लिए भी लोग डर महसूस करते हैं। ऐसे हालात में हमारी टीम, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी ऊंचाइयों पर जाते हैं ये लोग और किस कदर मेहनतें करते हैं हर साल। मैं पूरी टीम को ज़ाहिर सी बात है कि शुरू में ही शुक्रिया अदा कर देता हूँ, इसलिए कि अब उनको पूरा रमज़ान यहाँ पर मुख्तलिफ़ बस्तियों में जाना है और यहाँ के पहाड़ी इलाक़ों में बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी है। तो ऐसे हालात में थोड़ा सा सख्ती भी पेश आएगी, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन इसका बदला अल्लाह देने वाला है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपके लिए दुआओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये सारी चीज़ें हम सिर्फ़ और सिर्फ सीधी बात चैनल में प्राइम टाइम में ही पेश करते हैं, दीगर किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, अलबत्ता इसके लिंक्स जो न्यूज़ होते हैं वो शेयर होते हैं, वरना पर्टिकुलर वीडियोज़ को हम शेयर करने को किसी को भी इजाज़त नहीं देते। यहाँ तक कि हमारी टीम जो जम्मू कश्मीर में काम करती है उनके लिए भी इजाज़त नहीं होती है। इसका पूरा का पूरा कॉपीराइट्स सीधी बात पर है, और इस तरह अगर कोई एडिट करके अपना नंबर वगैरह डाल करके करता है तो उससे सीधी बात का कोई लेना देना नहीं। हम किसी भी तरह का अकाउंट नंबर शेयर नहीं करते, सिर्फ उन्हीं लोगों को शेयर करते हैं जो अपना इंटरेस्ट बताता है। और इसीलिए इसमें हम लोगों ने सिर्फ अपना व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिए हैं 9482812868। लिहाजा जिन अहबाब को इन लोगों तक अपनी अमानतें पहुंचाना है वो इस पर पहले व्हाट्सएप करें, फिर तफसीलात हासिल करें, फिर आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। अमानतदारी है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को बड़े जो है सोच समझकर संजीदगी के अंदाज से हमें लेना पड़ता है। अलबत्ता जो है इस वक्त जो लोग बार बार मैसेज कर रहे थे कि जो है कब से काम शुरू होने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम शुरू हो चुका है। आप अपना ताउन आगे बढ़ा सकते हैं। जो नंबर नीचे दिया जा रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको सारी तफसीलात वहाँ मिल जाएंगी। आइए, रमज़ान से पहले ही जो इस वक्त जो काम हुआ है, आप तमाम लोगों के लिए दुआएं भी हुई हैं, उस पर आप लोग आमीन कहें, फिर ख़बरों का सिलसिला शुरू होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, इस वक्त जो यहाँ पर सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से, या अल्लाह, यहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले बेवाओं के लिए, यतीमों और मोहताजों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए जो माह रमज़ान की शुरुआत में राशन पहुँचा है, या अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हर साल की तरह इस साल भी या अल्लाह 2026 के माह रमज़ान की इब्तदा में
यहाँ के मोहताजों ज़रूरतमंदों के लिए सीधी बात फाउंडेशन की तरफ से जो इमदाद फराहम हुई है, या अल्लाह सीधी बात के तमाम मावनीन को या अल्लाह इसका बेहतरीन सिला अता फरमा। या अल्लाह उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा फरमा, हर तरह के शर और फितनों से उनकी हिफाजत फरमा, बीमारियों से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उन्हें खैर और बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हर तरह की भलाइयाँ अता फरमा। ख़ास तौर पर सीधी बात फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब, जो हर साल यहाँ के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले यतीमों, बेवाओं और गरीबों का ख्याल रखते हैं, या अल्लाह इस साल भी उन्होंने शुरुआत फरमा दी है। या अल्लाह उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह उनके चैनल को नज़र बद से हिफाजत फरमा। या अल्लाह उन्हें बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी गैबी मदद, गैबी नुसरत अता फरमा, हर तरह के शर से उनकी हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले भारत में क्या हो रहा है। इस वक्त जो मज़लूमों की बात करता है, पिछड़े तबक़ात की बात करता है, जालिम दरिंदों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, उसके पीछे एक समाज जो अपने आप को बड़ा तबका कहता है वो पीछे पड़ जाता है। अब देखिए, दिल्ली जैसे इलाक़े में जो मुल्क का दारुल हुकूमत है, वहाँ पर बड़े समाज की अपनी ऊंची ज़ात होने की वजह से पसमानदा तबक़ात पर, दलित बरादरी पर होने वाले नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठाता है, चाहे वो ख़ुद उसी की बरादरी, उसी के समाज से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हो, उस पर किस तरह की जुल्म सितम होती है। एक वीडियो आई है खातून की, पुलिस थाने में अंजलि और नेहा को जो है बुरी तरह से अपने आप को बड़े समाज और तहज़ीब के बड़े जो है मुहाफ़िज़ कहने वाले लोगों के हालात देखिए। इसको इस वक्त जो है लगातार रेप की धमकियाँ आ रही हैं। इसका नाम अंजलि है, ये ISA की ये वुमेन लीडर है और बहुत बुरी तरह से इसको धमकियाँ दी जा रही हैं, इस पर हमले करने की कोशिशें हो रही हैं। पुलिस थाने में तक नहीं छोड़ा जा रहा। ये पुलिस थाने का मंजर है जहाँ पर ये दरिंदे पहुँच चुके हैं और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया को ये नज़र नहीं आ रहा है। जो लोग सुबह से शाम तक ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, उनके हुकूक़ की बात करते हैं, उन्हीं के समाज से ताल्लुक़ रखने वाली अंजलि और नेहा के साथ इन दरिंदों की वो सूरत हाल है, तो आप अंदाज़ा लगाएं। चूँकि दिल्ली में हो रहा है तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, बंगाल में होता, कर्नाटक में होता, पंजाब में होता, जहाँ BJP की हुकूमतें नहीं होती तो किस तरह हंगामा मचाया होता अब तक गोदी मीडिया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए क्या सूरत हाल है, आप अंदाज़ा लगा। इसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी के लीडर ने भी इन तमाम चीज़ों को सामने लाने की कोशिशें की है कि किस तरह से इस मुल्क में दोहरा रवैये को इख्तियार किया जा रहा है। कोई पसमानदा तबका, दलित, मजलूम बरादरी के बारे में बात करता है तो उसको रेप करने की धमकियां तक दी जाती हैं, सुबह से शाम तक उसको गालियां दी जाती हैं सोशल मीडिया में, यहाँ तक कि भरे बाजार में उसको जलील करने की कोशिशें होती हैं, लेकिन इनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या BJP की यही जो है बेटी बचाओ का मतलब है, ये कहते हुए इस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। आप इसको सुने। नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति रहती हैं, जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी रहते हैं और दिल्ली की सुरक्षा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जिम्मे है। उस राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले तो इरफान हबीब जी के ऊपर पानी फेंका जाता है, जिसकी पूरे चारों तरफ आलोचना होती है। उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, पत्थर फेंका जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक क्या हुआ? उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये हुआ कि थाने के अंदर नेहा और अंजलि नाम की जो आयशा की नेता हैं, महिला नेता हैं, उन लोगों को मां की गाली देते हुए पुलिस वालों के सामने यह कहा जा रहा है, कपड़े उतार, कपड़े उतार लेंगे तेरे। यह हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। मोदी जी, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने मां की गाली देते हुए कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है और चारों तरफ खामोशी।
कोई कार्रवाई नहीं, कोई चर्चा नहीं। कल्पना कीजिए अगर ऐसी घटना तमिलनाडु में हुई होती, ऐसी घटना पंजाब में हुई होती, ऐसी घटना बंगाल में हुई होती, सारा गोदी मीडिया कितना हल्ला मचा रहा होता। क्या लॉ एंड ऑर्डर है, कैसे पुलिस वालों के सामने मां की गाली दी जा रही है महिलाओं को, कैसे उनके कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन देश की राजधानी में हो रहा है, चुप है, खामोश है चारों तरफ। इसलिए जो बात मैं कहता हूं कि अपने मुद्दे पर गोदी मीडिया को जगाओ। कल भी हमने ये अभियान चलाया, आज भी मैं कह रहा हूं, जागो मोदी के गोदी। और ये इतनी बड़ी घटना पे तुम्हारी खामोशी ये बताती है कि तुमको वास्तव में किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की चमचागिरी करनी है और अपने आप को गोदी मीडिया के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करना है। इस गोदी मीडिया के सोच से, उसके विचार से बाहर निकलो और जो कुछ भी घटित हो रहा है आपके आसपास और खासतौर से दिल्ली में, कम से कम उसके बारे में चर्चा करना शुरू करो। जय हिंद। नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और वीडियोस पर नजर कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बाइक राइडिंग, भगवा झंडा लगाओ और फिर दादागिरी करो। कहीं दादागिरी करो, फिर जो है जय श्री राम का नारा लगा करके बच करके निकल जाओ। इस वक्त भारत के हिंदी बेल्ट में सब कुछ यही कुछ हो रहा है। अब देखिए, खुद इन्हीं से खुद उन्हीं के बिरादरी हिंदू समाज के लोग परेशान हो चुके हैं। बाइक पर लगाया हुआ है भगवा झंडा और ये हरियाणा के लोग हैं और पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं और बाइक के साइलेंसर का इस कदर बड़ा आवाज है कि लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं। तो फिर इन लफंगों को पकड़ा वहां के लोगों ने और खुद उन्हीं के साइलेंसर पर जो है उनका सर लगाकर खुद उनको आवाज सुनने पर मजबूर किया है। और इन लोगों के साथ इसी तरह होना चाहिए। मजहब के नाम पर लोगों को तंग करना अब आम सी बात हो गई है। भगवा झंडा या भगवा गमछा या इस तरह की हिंदुत्व तंजीमों से जुड़े हुए झंडे लगा करके दादागिरी अपनी इंतहा को पहुंच रही है। आम लोग परेशान हैं। पहले मुसलमानों को परेशान किया जाता था, ईसाइयों को परेशान किया जाता था, पसमानदा तबकात को परेशान किया जाता था। अब अपनी ही बरादरी के लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपने ही समाज और जात के लोगों को परेशान कर रहे हैं। और हर एक चाहता है कि वो गुंडागर्दी में आगे बढ़े और वो वायरल हो जाए अपनी। देख लीजिए इसके साथ क्या हुआ है। बोल लेके भक्त हो तुम, ये पहाड़ों में ऐसा करोगे क्या? पहाड़ों में करोगे ऐसा? जीना आराम कर दिया तुमने सालों। यहाँ रास्ता भटक गए तुम। लगा तेरे इसके भी कान लगा। चल भाई मैंने सुन लिया, मैंने तेरा है। लगा इसके कान, लगा इसके, लगा लगा तेरे कान, लगा इसके, लगा इसके कान। तुम बोल लेके भक्त हो तुम, ये पहाड़ों में ऐसा करोगे क्या? पहाड़ों में करोगे ऐसा? जीना आराम कर दिया तुमने सालों। यहाँ रास्ता भटक गए तुम। लगा तेरे इसके भी कान लगा। चल भाई मैंने सुन लिया, मैंने तेरा है। लगा लगा इनके कान, लगा इस पे, पैर पे। एक बार बताओ, तुम पहाड़ों में आ रहे हो, तुम पहाड़ों पे आ रहे हो, तुमने पहाड़ों का पूरा माहौल खराब कर दिया है। ये साइलेंसर निकाल के आ रहे हो तुम पहाड़ों पे। लगा इस पे साइलेंसर, लगा तब तुम्हारी बाइक जाएगी। अब साइलेंसर लगाओ इस पे। तुमने क्या नौटंकी कर रखी है? अरे भाई पाइप कैसे फट गया? इस गाड़ी का भी फट गया, इस गाड़ी का भी फट गया। कंपनी ज्यादा जानते तो फटा नहीं भाई, ये उतार के रख रखे है। क्यों रखा उतार के? पहाड़ों में लोग नहीं रहते क्या? पहाड़ों में लोग नहीं रहते हैं क्या? भाई हम अपनी गलती माने, कोई बात नहीं। टाइप का होगा, आगे नहीं होगा, ठीक है? आगे नहीं होगा। तुम्हारे इस आतंक ने ना पहाड़ों की नींद हराम कर रखी है। झंडा लगा रखा, हम झंडे का सम्मान कर रहे हैं, भोले का सम्मान है। क्या है झंडा, किस चीज का है बता मेरे को। बजरंग बली की भक्ति करते हो बेटा, तो पहाड़ है ये। आइए इनकी गुंडागर्दी के एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ये रिक्शे में बैठा हुआ शख्स करनी सेना का जिला प्रेसिडेंट है, सचिन राघव। अलीगढ़ का है ये, बल्कि अलीगढ़ जिले का प्रेसिडेंट है। इसको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। इस मौके पर उसने जो है, जब उससे पूछा गया, ये गुंडागर्दी कर रहा था। और देखिए खुद कह रहा है, मैं इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा। ये कह रहा है कि मंदिर के सामने मुसलमान जो है वो हिंदुओं की सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं और अंडरगारमेंट्स बेच रहे हैं। अब पागल किस्म का दरिंदा आदमी है यार।
इन लोगों को किन किन चीज़ों में इस वक्त जो है पूरी तरह से ऑब्जेक्शन हो रहा है, आप देख लीजिएगा। खेरेश्वर टेम्पल आता है एक यहाँ पर, वहाँ पर ये सारी चीज़ें पेश आई और वहाँ पर जाकर के जो है लोधा पुलिस स्टेशन एरिया में दादागिरी करने और दुकानदारों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था अपने गुंडों के साथ, तो पुलिस पकड़ के ले जा रही है। ये सूरत हाल कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं, इनकी सतहियत कहाँ तक आ चुकी है, ये किस कदर गिर चुके हैं और मुसलमानों को तंग करने के लिए क्या क्या बहाने कर सकते हैं, ये इसकी इंतहा है। नाज़रीन ग्रामी आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कभी भी हम लोग जागरूक समाज को नहीं जगा पाएंगे। बात ये थी कि मेरे को एक आपत्तिजनक दुकान दिखी जो महिलाओं के अंडर गारमेंट्स बेचने का काम कर रही थी, की जा रही है। ये सिर्फ उसी की वजह से हमारा कोई दोष नहीं है, कोई चोरी नहीं की है। हमने अपील की थी, हमने जबरदस्ती अपराधी बनाया जा रहा है। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ जो है किसानों का जिंदगी अजीरन कर रखा है यूपी में। ये देखिए, अब बताइए, कोई किसान अपने खेत में खेतीबाड़ी कर रहा है और इंतज़ामिया और हुकूमत आकर के कहती है कि अपनी खेतियां छोड़ दो, हम गांव का कबाड़ ला करके यहाँ डालना चाहते हैं। कौन सा किसान मानेगा? चलिए, आप स्कूल बनाने के लिए ज़मीन हथिया रहे हैं, ज़मीन कुशादगी के लिए ज़मीन हथिया रहे हैं, ठीक है। पूरे गांव का कूड़ा फेंकने के लिए किसानों की ही ज़मीन मिली। अब जब किसानों ने एहतजाज शुरू कर दिया तो लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये चीज़ गुस्सा नहीं दिलाएगी? अब ये किसान को किस तरह से 10 से 15 पुलिस अफसरान लाठी लेकर के पीछे पड़े हुए हैं। आप जब इस वीडियो को वायरल हो जाती है, लोग इस पर ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, तो उसको जो है गद्दार मुल्क कहा जाता है। लेकिन इन किसानों का क्या कसूर है? बड़ी मेहनत से अपनी ज़मीन बचाते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, साल भर इंतज़ार करते हैं, कुछ फसल काट लेते हैं, कुछ रख लेते हैं, कुछ बेच देते हैं और उसी में उनकी ज़िंदगी का गुजारा होता है। अब वही ज़मीन कूड़ा करकट फेंकने के लिए, पूरे गाँव का जो है कचरा फेंकने के लिए अगर हथियाएंगे तो किसानों को गुस्सा नहीं आएगा? तो जाहिर सी बात है कि एहतिजाज कर रहे थे, पुलिस आए तो किसी ने जो है पत्थर फेंके और पत्थर फेंकने का बहाना बना करके इस पर हमला कर दिया। ये वीडियो बताई जा रही है कि गाजियाबाद की ये ज़मीन इसलिए नहीं ली जा रही कि स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, इनके औलाद के लिए कोई चीज़ जो है तरक्यात वाली चीज़ें, इमारतें बनाएंगे, ऐसा नहीं है। बाकायदा जिस पर फसल उग रही है, जिस पर काश्तकारी हो रही है, उसको जो है लेंगे और वहाँ पर कचरा फेंकेंगे। नाज़रीन में यूपी में जराइम का जिस अंदाज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, या फिर हर कोई अपने आप को हुकूमत या अपने आप को ही हुक्मरान समझ बैठा है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मीरठ के यूपी से एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की वीडियो आई है, जहां पर लड़के लड़कियों को बुरी तरह से मारा जा रहा है, उनको सजाएं दी जा रही हैं। और वहां जाकर के मकामी लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो उससे पूछता है कि तेरे बाप का स्कूल नहीं है, तो यहां से निकल जा। वो कहता है कि नहीं, मेरे बाप का स्कूल है, मैं ही इसका मालिक। आजकल सजाएं देना, बच्चों को परेशान करना, होमवर्क ना होने की वजह से आम सी बात हो चुकी है। और गवर्नमेंट स्कूल में तो हद से ज्यादा बच्चों पर जो है जुल्म सितम होता है। यही वजह है कि इस वीडियो को वायरल करने के बाद इस वक्त मुतअल्लिक़ा असातिज़ा को इंतज़ामिया की जानिब से सज़ा देने का मुतालबा बढ़ता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि हेड मास्टर का नाम गोविंद है और जो है वो यहाँ के ख़वातीन जो तालिबात हैं, फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं, उसके साथ हमेशा से बुरा रवैया इख्तियार करता है, उनको मारता है। ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त वायरल हुई है, आप इसका नज़ारा यहाँ पर कर सकते हैं। चुप चुप रहे, आराम से मारिए भाई, मारिए भाई, नहीं मारिए। अरे काम से आया मैं, अरे मैं मालिक हूँ एक का। काय का मालिक? यहाँ का मालिक, मैं बाहर निकलो। हाँ अभी निकालूंगा, बताऊंगा क्या धंधे। मार के दिखा, मारिए ले, बता क्या क्यों मार रहा है? बताओ जल्दी, क्यों मारा? अच्छा, अभी रुक जाओ, अभी नहीं। देखो बदतमीजी अगर बच्चे करेंगे तो फटेंगे बच्चे। मुख्यमंत्री पोर्टल पर। हाँ बताऊंगा क्या है बड़ा काम। अरे बताऊंगा मुख्यमंत्री हैं,
बताओ बताओ क्या बताना बताओ। मुख्यमंत्री पोर्टल है यहाँ से ये बताओ, हैं? किसकी इजाजत से तुमने एंट्री करी? अच्छा हाँ। अपनी इजाजत से ऐसे क्या छोटी हूँ मैं? छोटी कोई Head नहीं। office road हाँ हूँ। हाँ बाहर कोई नहीं निकलो तो पहले। हैं? बाहर? बाहर हाँ। तेरी हिम्मत हाँ बाहर निकलने की रुक जा। हाँ रुक भैया, मुझे फोन दो, मैं सच बुला रहा हूँ। मेरा फोन फोन दो मुझे। अरे मैं भी देखता हूँ क्या नाम है इसका। अरे मैं देखता हूँ। चलो चल रिपोर्ट करवा दिए। मैं भी रिपोर्ट करवाऊंगा। सही 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 अभी रिपोर्ट। नाज़रीन गिरामी, बेहयाई का दिन आ रहा है और सूरत हाल इस वक्त बेहयाई की क्या आम दिनों में है वो तो आप जानते हैं। ऐसे में वायरल होने वाली वीडियोस हमारी नस्ल कहाँ जा रही है, यहाँ तक कि नाबालिग लड़कियाँ 14-15 साल की लड़कियाँ इस वक्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ दीगर धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकों के साथ घूमते हुए पकड़ी जा रही हैं। एक ताज़ा वीडियो आई हुई है, मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, अक्सर तबसरा करता हूँ। अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए, ज़्यादा मुमकिन हो सकता है वैलेंटाइंस डे के दिन अपने बच्चियों को और बच्चों को स्कूल ही ना भेजें। एक दिन तालीम अगर ख़राब हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आसमान सर पर आने वाला नहीं, ज़मीन से पैरों से ज़मीन खिसकने वाली नहीं, लेकिन आपकी बच्चियों की इज़्ज़त बच जाएगी, उसकी हया बच जाएगी, उसका पर्दा बच जाएगा, उसका ईमान बच जाएगा। इसलिए कि दरिंदे इसी की तलाश में रहते हैं। आजकल नॉर्मल दिनों में तलाश में रहते हैं, तो जब इस तरह बेहयाई के दिन आएंगे तो क्यों नहीं तलाश में रहेंगे। बल्कि ये वीडियो अलग है जिसमें एक जो है नाबालिग लड़की एक गैर मुस्लिम अपने दोस्त के साथ जा रही थी, तो बीच सड़क में उसको रोक करके जो है उनके वालिदैन से उससे राब्ता करा कर कि उसको वापस भेजा गया है। ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए कि जो है इस वक्त उनके धर्म की लड़की को हमारा आदमी ले जा रहा होता है, हमारी धर्म की लड़की को वो नौजवान ले जा रहा होता है। हिंदुत्व दरिंदे जो है वो तलाश में रहते हैं और फिर जो नतीजा निकलता है वो ये है कि इन दोनों की वजह से समाज और माशरे में नफ़रत का माहौल बनता है। जब इस तरह की चीज़ें हों तो जाहिर सी बात है पूरी कानूनी तौर पर जो है उसको ये रखा जाए, किसी को मारने तोड़ने की कोशिशें ना की जाए। मुस्लिम लड़की है तो उसके वालिदैन को फ़ोन किया जाए, हिंदू लड़की है तो उनके वालिदैन को फ़ोन किया जाए, इस तरह से उनके वालिदैन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। अगर ये सूरत हाल नहीं बनती, दादागिरी और गुंडागर्दियाँ होती हैं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। इससे हम तमाम लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ वायरल वीडियोस थे जो आप लोगों के सामने इस वक्त रखी गई हैं। आइए कुछ 2-3 और ख़बरों पर इस वक्त हम लोग नज़र कर लेते हैं, और वो ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC ने आला तालीमी इदारों को, जिसको इंडियन विमेन टोनराइनी के उन्वान से मुनक़िदा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया है। ये कॉन्फ्रेंस 7 और 8 मार्च 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद होगी। UGC के जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भारतीय विद्युत परिषद और राष्ट्रीय सेविका समिति कर रही है, और सर्कुलर में इस तकरीब को ख़वातीन की सोच रखने वाली लीडरों के लिए एक ताउन पर मबनी प्लेटफार्म के तौर पर बयान किया गया है, जहां खुद इन्हिसारी, जामे क़ियादत, जामे कौमी तरक्की जैसे मौज़ूआत हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो तंजीमें हैं उस तंजीम का ताल्लुक़ जो है संघ से है, RSS से है। RSS का क्या ताल्लुक़ है UGC से? UGC तो जाहिर सी बात है कि वो सरकारी सतह की तंजीम ये है यूनिवर्सिटी। अगर वो संघ से मुंसलिक तंजीमों के इस इजलास में शरीक होने के लिए जो है अगर कहती है, हिदायत जारी करती है, तो मतलब ये है कि आपका तालीमी सिस्टम भी बिगड़ चुका है, उसके अंदर भी हिंदुत्व के जरासीम पैवस्त हो चुके हैं। इस तरह के प्रोग्रामों को इंडिपेंडेंट अगर मुनक़िद किया जा रहा है, कोई भी शरीक हो रहे हैं, वो अपनी मर्जी से हो रहे हैं, लेकिन सरकारी इदारे से बाकायदा हिदायत जारी करना क्या मतलब होता है कि आप संघ के इदारे में? ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। ये संघ के जरासीम, या ये कहा जा सकता है कि हिंदुत्व की जो जहनीत है वो किस तरह धीरे धीरे आपके अंदर और पूरे इदारों को अपने जो है अंदर ले रही है, इससे भी वाज़ेह तौर पर सबूत मिलता है, जिसमें जो है इस वक्त हिदायत सामने आया है। उसके बाद से इस पर जो है
लगातार तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको मालूम होना चाहिए कि 12 फरवरी को हैदराबाद से लातूर महाराष्ट्र जा रहे एक शख्स पर दरिंदों ने, हिंदुत्व गुंडों ने हमला कर दिया था। उसके सर पर टोपी देखते हुए और उसकी मुस्लिम शनाख्त देखते हुए, जिसका नाम मोहम्मद इमरान बाबू सैयद बताया गया है। अब जो इस सिलसिले में पुलिस से मुलाकात करके मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने जो है वो इस सिलसिले में कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि उन दरिंदों ने उससे 12,000 रुपये नकदी लूटे थे, तकरीबन 16,000 रुपये मालियत के परफ्यूम सामान की बाजियाबी जो है लूट करके चले गए थे। ये इत्र बेचने वाले थे। इनकी टोपी देख करके हिंदुत्व दरिंदों ने बुरी तरह से उन पर हमला किया। सीसीटीवी फुटेज, मुसाफिरों के बयानात की बुनियाद पर अब मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी है। और इस तरह से अगर तन्हा चलने वाले मुसलमानों पर हिंदुत्व दरिंदे हमला करते रहें तो कहाँ तक मुसलमान ख़ुद को जो है महफूज तस्वर करेंगे। इस वजह से उन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना ही चाहिए। इसलिए तंजीमें आगे आएँ, ये कहते हुए भी इस वक्त अलग अलग मुतालबे बढ़ते चले जा रहे हैं। उधर नाज़रीन ग्रामी, तेलंगाना के खुम्मम में हाल ही में मुनक़िदा एशिया की क़बाइली बरादरियों की सबसे बड़ी जात्रा मेडारम जात्रा के दौरान पेश आए खोवाबन वाक़े ने अब सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के ज़िला करनूल के वेलुगोडा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे ताजिर शेख शाह वली मेडारम जात्रा में सिर्फ 10 रुपये में खोवा बन, जिसको खव्वा बन कहा जाता है, उसको फ़रोख्त कर रहे थे कि चंद यूट्यूबर्स से ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स हासिल करने की गर्ज से उन्हें घेर लिया और उन पर बेबुनियाद फुड जिहाद का इल्ज़ाम आयद करते हुए हरासा करना शुरू कर दिया। ये हिंदुत्व ज़हनियत के गुंडे और शैतानी चेले और हैवान किस्म के वो यूट्यूबर्स हैं जो इस वक्त थोड़े बहुत व्यूवरशिप के लिए मुसलमानों को तंग करते हैं। रास्ते में चलते हुए किसी भी मुसलमान की जो है माइक लगा देते हैं, उससे जो है कभी हिंदुत्व के बारे में पूछ लेते हैं, कभी वंदे मातरम के बारे में पूछ लेते हैं, कभी भारत माता की जय के बारे में पूछ लेते हैं, जिसका उसको कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर वो उतना ही पढ़ा लिखा होता तो बेचारा वो रास्ते पर क्यों करके फूड बेच रहा होता 10 रुपये में, क्यों वो ठेला बंडी पर अपनी ये चीज़ें पेश कर रहा होता। ऐसे मजलूमों को, गरीबों को पकड़ते हैं, उनसे कुछ बुलवाते हैं और फिर पूरा हालात जो है वो पूरी तरह से ख़राब करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो है इस चीज़ पर जो है इस वक्त इस जात्रा में इस मुस्लिम गरीब मजदूर को, गरीब और मजलूम मुसलमान को निशाना बनाया गया कुछ दरिंदा किस्म के जो है यूट्यूबर्स की जानिब से, जो व्यूज़ हासिल करना चाहते थे और कुछ लाइक्स हासिल करना चाहते थे। यहाँ तक कि उस वली को सरेआम ये साबित करने पर मजबूर किया गया कि खाना महफूज है, जिसके लिए उन्हें खुद वो खाना पड़ा। इस वाक़े ने मकामी सतह पर शदीद तशवीश पैदा कर दी। वाक़े के बाद मुख्तलिफ सियासी कायदीन का रद्द अमल सामने आया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। छोटे ताजिर को मजहब की बुनियाद पर हरासा करना सिर्फ गैर इंसानी अमल है, बल्कि समाजी हम आहंगी के लिए भी नुकसानदा है, उन्होंने बयान दिया। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने शेख शाह वली के हक़ में आवाज़ उठाते हुए सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगाम भी जारी किया और हरासानी की सख्त मजम्मत की है। अब यहाँ पर लगातार जो यूट्यूबर्स जो इस दरिंदगी की हदें पार की और इस मुस्लिम ताजिर को परेशान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चैनल को ब्लॉक करके उनको कानूनी कार्रवाई करने की जो है मुतालबे इस वक्त तेलंगाना में हर आम व खास में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या ये हुकूमत अमल करेगी, इस बात को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।